आइए तो आज जानते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। सबसे पहले समझते हैं जिस अर्थ पे हम सभी लोग रहते हैं इसकी संरचना कैसे है और कहाँ कहाँ पर कौन से कंटिनेंट यहाँ पर सिचुएटेड हैं, अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। तो चलिए, इस अर्थ पे टोटल कंटिनेंट जो है यानी महादेश की संख्या वो टोटल 7 है और 7 कंटिनेंट का यहाँ पर फिगर बनाई गई है। और ये जो है अपने अपने जगह पर इस मैप से समझ पाएंगे कि कौन कौन से कंटिनेंट किस तरफ है। और यहाँ पर मैप वर्ल्ड का बना हुआ है जिसमें डायरेक्शन भी ऊपर दी गई है, जिसमें आप देख पाएंगे नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट वेस्ट। ईस्ट हमेशा जब भी आप किसी भी मैप को पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान यह रखना होता है कि आपका ईस्ट जो होता है वह राइट हैंड साइड होते हैं यानी दाहिना साइड होता है, वहीं पर वेस्ट जो है वह बायां साइड में होता है। ये जब आप किताब को या फिर मैप को अपनी तरफ पढ़ते हैं सामने ले करके तो राइट हैंड साइड हमेशा आप ईस्ट मान करके चलिए, यानी उधर की ओर पूर्व दिशा होती है। और वेस्ट जो होते हैं वो बायां हाथ साइड की तरफ होती है, यानी पश्चिम दिशा होती है। इससे आपको मैप समझने में सुविधा होगी। और ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होते हैं, यानी जब बुक आप अपने सामने में किताबों को रखते हैं या मैप को पढ़ते हैं तो ये डायरेक्शन की जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर टोटल 7 कंटिनेंट हैं, यानी 7 कंटिनेंट महादेश में डिवाइड किया गया है इस पूरे अर्थ को, जिसमें आप जानते हैं कि 1/4 हिस्से यानी 1/4 हिस्से में ही सिर्फ लैंड वाला पार्ट है और बाकी टोटल 3/4 हिस्से में वाटर बॉडीज हैं, यानी कहिए सारे जगह जल फैला हुआ है यानी समुद्र ही समुद्र हैं। तो हम सभी लोग बहुत कम क्षेत्र वाले एरिया में रहते हैं, यानी लैंड वाला जो हिस्सा है बहुत ही कम है। इसका अर्थ है 71% जो है वह पूरा वाटर बॉडीज हैं जहां जल ही जल है यानी समुद्र ही समुद्र हैं। और वहीं पर सिर्फ 29% में लैंड वाला हिस्सा आता है यानी ज़मीन वाले हिस्से आते हैं जो कि कंटिनेंट के रूप में बटा हुआ है, यानी टोटल 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट में आप देखिए नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर पड़ता है और ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इसलिए भी नाम दिया गया क्योंकि ये जो है ऊपर में है, नॉर्थ की ओर है, इसलिए यह नॉर्थ अमेरिका है। और ये नीचे की तरफ है, अमेरिका का ही पार्ट है लेकिन नीचे की तरफ है, इसलिए इसे साउथ अमेरिका कहा गया है। वहीं पर सबसे बड़ा कंटिनेंट इस वर्ल्ड का जो है वह एशिया कंटिनेंट, जिसका हम सभी लोग हिस्सा हैं। तो एशिया कंटिनेंट सबसे बड़ा है, उसी से सटा हुआ यूरोप भी कंटिनेंट है और जब इस दोनों कंटिनेंट को मिलाई जाती है तो इसे ही यूरेशिया नाम दिया गया है ज्योग्राफी की भाषा में। और फिर इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि जानने के लिए, इसी एशिया में देखिए यहाँ पर इंडिया का छोटा सा ये पार्ट जो कि दिख रहा है ये श्रीलंका का हिस्सा है, ये श्रीलंका हो जाती है और ये जो है इंडिया है, यानी जिस पे हम सभी लोग रहते हैं, ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का मैप है। इधर एशिया में आप देखेंगे तो एशिया की तरफ जो है ये जापान यानी टोक्यो, ये सारे कंट्री हैं, एशिया का ही हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा हुआ हटा हुआ है, बीच में वाटर बॉडीज यानी पानी जल वाला हिस्सा आ जाता है और इसीलिए सबसे ईस्ट में ये टोक्यो है। और सनराइजेज जब भी होते हैं तो सबसे पहले जापान में ही होता है और सूरज की रोशनी जापान के क्षेत्रों में ही पड़ते हैं, इसीलिए उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ जापान में ही उगते हैं, मेन जब वह सनराइजेज होते हैं ईस्ट साइड में तो सन की जो रोशनी होती है वह सबसे पहले जापान की धरती पर पड़ती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि उगते हुए सूरज का देश जापान है। नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये कंटिनेंट नॉर्थ कंटिनेंट में ये नॉर्थ अमेरिका हो गया है, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर यह है अंटार्कटिका जो कि सबसे नीचे और साउथ तरफ है, पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ, बर्फ जमे हुए हैं। तो इसकी यहाँ पर दी गई है कौन कौन से कंटिनेंट का कितना एरिया है, कितने एरिया में वह फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एशिया सबसे ज़्यादा एरिया लेकर के कवर किए हुए हैं, इस पूरे वर्ल्ड में अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसका अर्थ है यह जो एशिया है वह 4.45 करोड़ है, यानी 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह एशिया फैला हुआ है। उसके बाद अफ्रीका है, एशिया के बाद सेकेंड नंबर पर अफ्रीका 3 करोड़ स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए हैं। कौन? अफ्रीका। अफ्रीका यानी एरिया के मामले में ये दूसरे नंबर पर आता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से इसको सेकेंड पोजीशन दी गई है। सेकेंड पोजीशन पर यह अपना स्थान बनाए हुए है, फर्स्ट पोजीशन पर एशिया आता है क्योंकि इसका एरिया भी बड़ा है। तो ये अफ्रीका 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। वहीं पर उसके बाद
उससे कम नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो है वह 2.44 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी अफ्रीका से थोड़ा सा कम है। और फिर इसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से भी कम हिस्सा कवर किए हुए है साउथ अमेरिका, जो कि 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी नॉर्थ अमेरिका इसका अर्थ है बड़ा है और साउथ अमेरिका छोटा है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। इसके बाद आ जाते हैं तो अंटार्कटिका अपना स्थान बनाए हुए हैं। अंटार्कटिका जो है वह 5th पोजीशन पर है, 5वें नंबर पर है। यानी अंटार्कटिका कितना कवर किए हुए है, 1.41 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी 1.41 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अंटार्कटिका फैले हुए हैं और इतने क्षेत्र में पूरे अंटार्कटिका में बर्फ़ ही बर्फ़ जमे हुए हैं। उसके बाद फिर अंटार्कटिका के बाद आ जाते हैं तो मिलता है यूरोप। यूरोप जो है वह 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसका अर्थ है यूरोप 0.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। फिर इससे भी कम और सबसे छोटा जो कहिए वह ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पोजीशन पर है और यह 0.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर कवर किए हुए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया 7th पोजीशन पर है और 7th पोजीशन के साथ ही यह कवर किए हुए है 0.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी इतने कम क्षेत्र में ये ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है। उसके बाद भी यह डेवलप्ड कंट्री में ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसी के साइड इधर न्यूजीलैंड जो एरिया है उसका यहाँ पर मैप पर बनाई गई है फिगर। रही इसमें वाटर बॉडीज, जितने भी ये आप मैप देख पा रहे हैं, इस मैप पर इस लैंड वाले हिस्सा को छोड़ करके जो भी जगह आप देख पा रहे हैं उसमें पूरी तरह से क्या है तो वाटर बॉडीज हैं, यानी सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है, समुद्र ही समुद्र हैं। आप देखिए यहीं पर सबसे पहले नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो कि यहाँ पर है, ये नॉर्थ साइड में है इसलिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहा गया, और ये साउथ साइड में है इसलिए इसे नीचे की ओर है साउथ पैसिफिक ओशियन इधर, और ये टोटल का टोटल ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर ही हैं। उसके बाद इधर भी देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी इस साइड भी साउथ पैसिफिक ओशियन, ये भी प्रशांत महासागर ही हैं। आप कहेंगे कि दोनों तरफ उधर भी पैसिफिक ओशियन है और इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ये किस ढंग से, तो ये अर्थ गोल है और इस मैप को जो हम पढ़ रहे हैं इसको किसी पेज पर, किसी फिर मैप पर जो कि चपटे आकार का रहता है उस सीट पर या बोर्ड पर पढ़ पाते हैं तो इसको दोनों तरफ लिखना होता है, जबकि एक्चुअल में गोल घूम करके इसी को अगर मैप को आप देखोगे इस ढंग से तो किसी भी मैप का, यानी इधर भी है अर्थ ये पैसिफिक ओशियन है और इधर भी पैसिफिक ओशियन, ये दोनों राउंड होकर के गोल होकर के इस ढंग का हो जाता है जो कि यहाँ से यहाँ पैसिफिक ओशियन ही फैला हुआ है। मैप पर जब यही खुलता है तो ये इस टाइप के हो जाते हैं, इस साइड ये आ जाता है पैसिफिक ओशियन, यहाँ भी आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो पृथ्वी गोल है तो इसलिए ऐसा लिखना होता है। और चलिए अभी इसके बारे में बात करते हैं। एक टाइम था कि पृथ्वी ये अर्थ जो थी वह चौखुट भी थी, ये लोगों की धारणा बनी होती है और हम कह सकते हैं अभी भी कि अर्थ जो है वह चौखुट है, क्योंकि लोग जल्दी अच्छी चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं या देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारी अच्छी जानकारी अगर दी जाती है, जो पहली बार खोज किए होंगे कि अर्थ जो है वह राउंड शेप में है, गोल शेप में है, तो करोड़ों लोग उनके विरोधी हो गए होंगे और विश्वास नहीं करना चाहते हैं, जहाँ तक उनका विरोध ही करते हैं। तो आज वही बात साबित हो चुकी है, ये अर्थ जो है राउंड शेप में है, गोल शेप में है, तो लोग इस बात को विश्वास करते नहीं, अब तो पृथ्वी गोल हो गई है, जबकि हम ये कह सकते हैं नहीं पृथ्वी चौखुट है, क्योंकि पहले उस टाइम में लोग मानते थे। जब ये सर्च की जाती है कहीं भी तो लोगों को मानना चाहिए कि हाँ कोई साइंटिस्ट या कोई भूगोलवेत्ता इन चीज़ों को खोज करके दिए हैं, स्टडी करके दिए हैं, रिसर्च करके दिए हैं, तो वो सही ही बताए होंगे। कई ऐसे साइंटिस्ट और कई ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है, जब पहली बार कोई भी चीज़ खोज करके सामने दी जाती है तो उनका लोग विरोध करते हैं, यहाँ तक उनको दुश्मन बना लेते हैं और उनको मारने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, जेल में बंद और फांसी तक सजा दी जाती है। अगर जो व्यक्ति पहली बार कहे होंगे कि यह पृथ्वी चौखुट नहीं गोल है, तो लोगों की धारणा इस ढंग से मन में बैठी होती है कि उनको फांसी पर भी चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि गलत है। रिसर्चर रिसर्च करके देते हैं, इसलिए जानकारी दे रहे हैं तो उन चीज़ों को मानना चाहिए। आज उसी चीज़ को लोग विश्वास करते हैं और अभी कहा जाए पृथ्वी चौखुट है तो लोग उस चीज़ को फिर से विरोध करेंगे, जबकि वास्तविकता ही है कि पृथ्वी गोल शेप में है। ये बातें प्रूव्ड हो चुकी है, पूरी तरह से गोल नहीं है, लगभग गोल शेप में इसका आकार है।
इसलिए ग्लोब पर भी इस ढंग से दिखाए जाते हैं या मैप पर भी दिखाए जाते हैं। और जब भी गोल दिखाया जाता है तो दोनों तरफ से उसमें समझ में आसानी से आते हैं, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, लेकिन इसी चीज़ को फ्लैट पर दिखाए जाते हैं, यानी चौड़ी शीट पर दिखाया जाता है, तो अलग अलग तरफ लिखना होता है समझने के लिए, जो कि एक ही पैसिफिक ओशियन है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसिफिक ओशियन 3-4 प्रशांत महासागर है, एक ही प्रशांत महासागर है जो कि पूरे गोल शेप में फैले हुए हैं और वह ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। तो फ्लैट क्षेत्र में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए दो तरफ हो जाते हैं, पैसिफिक ओशियन इधर भी हो जाता है, पैसिफिक ओशियन इधर भी हो जाते हैं। तो चलिए, और इसके बारे में, ये तो पैसिफिक ओशियन की बात हो गई है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे वह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नीचे साउथ अटलांटिक ओशियन है, यानी ये अटलांटिक ओशियन भी एक एस शेप का बनाता है। अगर इस ढंग का आप करोगे ड्रॉ तो ये एस शेप में इस ढंग का आएगा, ये एस शेप में इस ढंग का फिगर बन रहे हैं। इस तरह से ये ओशियन फैली हुई है और समुद्र इस ढंग से ये अपना रास्ता बनाए हुए हैं, इतने में इस तरीके से कवर किए हुए हैं एस शेप में। यहाँ ऊपर पर एक ग्रीनलैंड है, नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन पूरी तरह से यह ग्रीन नहीं है, ऐसा नाम दिया गया है ग्रीनलैंड का, ठीक है। ये भी बर्फ़ से ही ढके हुए हैं, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है, तो नॉर्थ में भी ठंड क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ आच्छादित है का अर्थ है यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है। जिस ढंग से अंटार्कटिका में है उसी तरीके से ग्रीनलैंड में भी है। नेक्स्ट ये यूरोप जो देख रहे हैं, यहाँ पर यूरोप इतना छोटा सा है और इसके बाद जो है ये यूरोप का एरिया हो जाता है, उसके बाद ये टोटल एशिया का एरिया कवर करता है। तो और भी इसमें यहाँ पर इंडियन ओशियन, हमारे इंडिया के पास का ये क्षेत्र और साउथ में है इंडियन ओशियन। और रही इधर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं बे ऑफ बंगाल है, इसमें आप लिखोगे तो बे ऑफ बंगाल हो जाते हैं। और उसके बाद इधर अरेबियन सी है, यानी वेस्ट तरफ इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है पूर्व की ओर, और पश्चिम में अरेबियन सी है जिसे अरब सागर भी कहा जाता है। और साउथ में इंडियन ओशियन जिसे हिंद महासागर का नाम दिया गया है। और इसी को और बांटा गया है यहाँ पर टोटल जो ये है साउदर्न ओशियन, पांचवा ओशियन के रूप में इसका नामकरण किया गया है, यानी साइंटिस्ट के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। टोटल 7 कंटिनेंट आपके सामने है, विथ इसके एरिया भी आपके सामने लिखे हुए हैं। और टोटल 4 जो मेजर यानी ओशियन है वो हो जाती है, कौन कौन सा, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद हो जाता है इंडियन ओशियन, उसके बाद फिर आर्कटिक ओशियन हो जाते हैं। एक पांचवा जो दिया गया है ये साउदर्न ओशियन। इस ढंग से टोटल ओशियन में इसको डिवाइड किए गए हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है अपने वर्ल्ड के मैप की जानकारी के लिए, और इसमें और भी इंडिया से रिलेटेड टोटल जानकारी मिलेंगे। हम अपने भारत को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, भारत की भौगोलिक विशेषताओं को, और फिर भारत यानी इंडिया का एरिया कहाँ से कहाँ तक और किस ढंग से है विथ मैप एक एक चीज़ जान पाएंगे, और साथ में विश्व के बारे में भी स्टडी करते रहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए ताकि समझने में आप सभी को सुविधा हो, और चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ और बढ़े, यानी सभी पढ़े सब बढ़े, सबका विकास हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।